नमोवा। तो जैसा कि मैंने कहा था, इमेजिनरी नंबर्स वो नहीं हैं जो हम समझते हैं। हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को समझेंगे कि इन रियलिटी उनका जो एसेंस है, वो एसेंस क्या है, इमेजिनरी होने का एसेंस क्या है। अब बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास मैं अभी भी इस थियरी को लेकर के बहुत स्केप्टिक हूँ कि हो सकता है आगे जाकर के गलत हो जाए। मैं अभी भी इस बारे में सोचता हूँ, राइट? तो मैं कभी भी पॉसिबिलिटीज़ को डिनाई नहीं करता, बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी लेके चलता हूँ कि यस, दिस थियरी इज़ समथिंग व्हिच इज़ गिविंग मी, जो मुझे अभी तक बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस दे रहा है, आगे भी मुझे अच्छे इंट्यूशंस देगा, ठीक है? रिसर्च पेपर तो लिख ही रहा हूँ, लगभग मैंने बहुत ही बेसिक-बेसिक ऑपरेटर्स मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, इमेजिनरी नंबर को भी मैं भी डालने वाला हूँ, तो उसमें थोड़ा वक़्त तो लग रहा है। लेकिन वेबसाइट पर भी मैंने अपलोड किया है, बट वहाँ क्या है कि थोड़ा प्रोटेक्टेड है, तो आपको एक्सेस अगर चाहिए तो आप को कॉन्टैक्ट करना होगा, बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो वो करना होगा। बट यहाँ पे है कि अ, हाँ, तो अभी तक उसे पब्लिश मैंने किया नहीं है, क्योंकि लिख ही रहा हूँ, इनकम्प्लीट है, राइट? तो यही है कि अगर कोई मिल कर के काम करना चाहे इस बारे में, तो दे आर एब्सोल्यूटली वेलकम। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पर। एक वीडियो मैंने डाली थी रिप्रेजेंटेशंस वाली R1, R2, R3, R4 करके। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था, तो उसमें से तो उस वीडियो में बेसिकली क्या हुआ था कि एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर हम बस रिप्रेजेंटेशन स्विच कर रहे हैं, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स तो वैसे के वैसे ही एक्ट का बिहेव कर रहे हैं ना, इसमें कुछ चेंज देखने को तो नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला था कि जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से रूट अंडर 1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है, और रूट अंडर -1 क्या है? इमेजिनरी है। तो इन द सेम सेंस उस तरह के रिप्रेजेंटेशन में रूट अंडर 1 जो होगा वो इमेजिनरी होगा, और रूट अंडर -1 इक्वल्स टू -1 ही होगा। तो ये बेसिकली जो मैं बोल रहा था वो गलत नहीं था, बस वीडियो डालने की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है? तो क्योंकि थियरी इनकम्प्लीट थी उस वक़्त, और मैंने शायद हड़बड़ी में आकर के ये चीज़ें मतलब वीडियो बना कर के डाल दिया, तो मुझे भी उस वक़्त थोड़ा समझ नहीं आया, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने मिस्टेक तो करी थी, हड़बड़ाहट में जल्दी से मैंने वीडियो डाला, उसे उस वक़्त नहीं डालना चाहिए था, मेरी टाइमिंग गलत थी, बिल्कुल गलत थी। बट अभी इस वक़्त जो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये बहुत हद तक प्रिपेयर्ड है, बट अब देखते हैं, आप भी इसमें से ज़रूर कुछ बोलना, आपको क्या लग रहा है इस थॉट के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है जानना मेरे लिए भी, ठीक है? अब जिन लोगों ने वो रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी थी, उनके लिए मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस वीडियो में था क्या बेसिकली, ठीक है? हम किस बारे में बात कर रहे थे? क्योंकि इस वीडियो में भी हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो पहले आप ना इस इक्वेशन को देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है, राइट? अब हमारे लिए क्या है कि जो 1 है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और जो -1 है वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा-सा स्विच करने को कहूँ, ठीक है? बस हल्का-सा, बस बोल रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव को बस थोड़ा-सा हल्का-सा स्विच कर लो। तो इससे मतलब किस तरह का पर्सपेक्टिव चाहिए आपको कि आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव समझो और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव समझो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पर्सपेक्टिव को हल्का-सा स्विच करना है, ठीक है? अब देखिए, ऐसा करने के लिए हमें फील्ड एक्सियम्स अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है? बट इस थ्योरी में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव मान लें, पॉजिटिव को नेगेटिव मान लें। नाउ अब आप इस इक्वेशन को वापस देखिए। अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब पहले जब आपने देखा था तो लग रहा था कि इसे कैसे सॉल्व करें? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स का कांसेप्ट फिर आपके दिमाग में आ रहा था। और अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली -1 क्या है यहाँ पे? एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है। सो -1 इज़ पॉजिटिव 1, मतलब पॉजिटिव नंबर है, राइट? तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? सिंपल -1 ही मिलने वाला है, ठीक है? क्यों मिलेगा? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे देखिए कि हम इस इक्वेशन को थोड़ा-सा रीअरेंज कर सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो ये थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस -1 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन वाला, ये इंटरफेयर कर रहा है इस रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंटेशंस को चेंज कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने के तरीके को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर्स को मैं इस तरीके से ना लिख करके नॉट वाले रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ, सो दैट कि आप कन्फ्यूज़ ना करो, ठीक है? कि यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने हल्का-सा रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है। हाउएवर ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगी। तो मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 नॉट। तो ये जो 1 नॉट है, ये क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव नंबर को दिखा रहा है, ठीक है?
अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वन नॉट क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हम इसको वन नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो वन नॉट का स्क्वायर वन नॉट ही रिजल्ट करना चाहिए, पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर्स निकल के आएंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, सॉरी एक्स माइनस वन नॉट एक्स प्लस वन नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स प्लस वन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस वन नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x इक्वल्स टू माइनस वन नॉट मिलेगा और यहाँ से x इक्वल्स टू वन नॉट मिलेगा। तो अब जब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस वन नॉट क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पर इस रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव नंबर हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सिंपल क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वन नॉट। तो यहाँ पे भी हमें दो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, एक वन मिल रहा है और एक माइनस वन मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें अपने रियल वाले रिप्रेजेंटेशन में मिल रहा था, एक x इक्वल्स टू वन मिल रहा है, एक x इक्वल्स टू माइनस वन मिल रहा है। अब ये बहुत ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि हमने बस रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ खास दिख नहीं रहा होगा कि ये तो वही बात है, बस हमने रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया है, इसमें अजीब क्या है। लेकिन इस नंबर लाइन को देखिए, अब इस नंबर लाइन में हमने ये क्या है, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो इधर आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इधर आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, और बीच में हमारा जीरो है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन वैसे ही रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करने होंगे सो दैट कि आप कंफ्यूज ना करो। अब भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहले, लेकिन थोड़ा सा समझो बात को कि नेगेटिव नंबर्स को मैं नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर वन रिप्रेजेंटेशन में। आर वन रिप्रेजेंटेशन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है अपने, जो अभी हम लोग करंट रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं नंबर्स को, ठीक है। और आर टू रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, वो फ्लिप्ड वाला रिप्रेजेंटेशन है कि पॉजिटिव को नेगेटिव मान रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्लियर। तो ये मेरे पास दो नंबर लाइन्स हैं, इधर पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और इधर नेगेटिव नंबर्स हैं और इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, आर टू रिप्रेजेंटेशन में। अब जरा सोचिए कि अगर मैं आर वन में ये जो पॉजिटिव टू है, इसे अगर मैं नेगेटिव नंबर से यानी कि वन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा। तो वन नॉट से मल्टीप्लाई करने पे हम सीधा आ जाएंगे माइनस टू पर, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपने परसेप्शन को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये वन नॉट से मल्टीप्लाई किया है, आई वॉन्ट टू स्विच माई परसेप्शन, ठीक है। सो माइनस टू हम डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक अपने दूसरे नंबर लाइन में जो हमने डिफरेंट परस्पेक्टिव चुना है, माइनस टू को हमने वहाँ पे कैसे रखा है, बस टू के जैसा, ठीक है। सो टू टाइम्स वन नॉट, हमें टू नॉट मिलना चाहिए था, बट सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में टू नॉट को हम टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सीधा इधर आ जाएंगे, क्लियर। यहाँ कैसे आए हम लोग, वन नॉट से मल्टीप्लाई करके आए। नाउ ये जो टू है वो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वन नॉट क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो जब हम इस टू को वन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो बेसिकली टू ही मिलेगा। बट हम अपने रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम टू को, मतलब पॉजिटिव टू को, सॉरी जो नेगेटिव टू है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उस आर वन रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो अब वो जो माइनस टू है ये एक नेगेटिव नंबर है, मतलब टू नॉट जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वन नॉट से तो वन नॉट यहाँ पे आर वन रिप्रेजेंटेशन में खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टू। बट पॉजिटिव टू को हम अपने आर टू रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू नॉट से, तो हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे टू नॉट पे। कैसे आए, वन नॉट से मल्टीप्लाई करके आए। तो ये जो टू नॉट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर में हम एक और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वन नॉट, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दैट इज टू नॉट इटसेल्फ। लेकिन ये जो टू नॉट है, हम इसे इस पॉजिटिव नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम अपने आर नॉट रिप्रेजेंटेशन में चले जाएं। तो हम आर नॉट रिप्रेजेंटेशन में चले जाएंगे, दैट इज टू, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था इस टू से, फिर हम अपने सेकंड रिप्रेजेंटेशन में आए, फिर वापस से फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में गए, एंड देन फिर सेकंड रिप्रेजेंटेशन में आए, और फिर से वापस से फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस वाले नंबर लाइन को ऐसे करके यहाँ इसके ऊपर रख दूं, तो क्या अब भी आपका दिमाग नहीं घूम रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये एक आर्गन प्लेन है, और यहाँ पर ये जो वन नॉट है वो और कोई नहीं है, यही आयोटा है, ठीक है। अब अब आप जरा यहाँ पर ये देखो कि जब हम इमेजिनरी नंबर्स के साथ ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली सबसे पहला डेफिनेशन हमारा क्या होता है,
आई स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये -1 आएगा कहाँ से, कैसे आ रहा है, वो एक डिफरेंट लॉजिक है हमारे मैथमेटिक्स में। लेकिन मैं यही सारी जो आपको दिख रहे होंगे आयोटा के जो भी पावर्स हैं, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैं सारी चीज़ें इन द सेम एक्सप्रेशन के साथ आपको बताता हूँ। सो पहले हमारा जो रियल नंबर है 2, वो आयोटा यानी 1 नॉट से मल्टीप्लाई होता है। आयोटा में बोल रहा हूँ 1 नॉट को, क्योंकि आयोटा का मतलब ही 1 नॉट है, ठीक है। अब इसके आगे ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 नॉट ही होगा, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, आयोटा एक सुपरपोज़िशन स्टेट पर रहता है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि वो एक सुपरपोज़िशन स्टेट पर रहता है, वो कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये उसकी असली प्रॉपर्टी है कि वो कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन कि हम किस तरह का परसेप्शन यूज़ करते हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई हमें सॉल्व तो करना है, ठीक है, रूट्स तो चाहिए। तो रूट्स अगर हमें ज़बरदस्ती चाहिए, जबकि नहीं आ सकते, फिर भी ज़बरदस्ती अगर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियसली अप्रोच यही होता है, ठीक है? बस हम जान नहीं पाते हैं कि हम कर वही रहे हैं, ठीक है? तो देखिए क्या है, सो 2 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये 2 आयोटा मिलेगा, या आप नॉर्मल एक 1 को ले लो, यूनिट को ले लो। सो 1 टाइम्स आयोटा इज़ आयोटा, देन आयोटा टाइम्स आयोटा इज़ -1, देन -1 टाइम्स आयोटा दैट इज़ आयोटा क्यूब, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? आयोटा रेज़ टू 4, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अगेन 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा साइकिल वापस से रिपीट करेगा, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी है रिपिटेशन वाली, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, सो मेरे पास 1 है, अब इस 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा हमें? -1 मिलेगा। बट -1 को मैं लिखूँगा कैसे? अपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज़ 1, ठीक है? अब इस 1 को मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा किससे? -1 से, ठीक है? अब ये 1 यहाँ पे नेगेटिव है और ये -1 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव दैट इज़ 1, ठीक है? अब इस 1 को लेकिन मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? अपने दूसरे वाले रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज़ -1, ठीक है? अब -1 इंटू 1 नॉट क्या हो जाएगा? मतलब 1 नॉट इंटू 1 नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये 1 नॉट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या? पॉजिटिव दैट इज़ 1, ठीक है? बट इस 1 को मैं अपने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करूँगा दैट इज़ 1 नॉट। अब इस 1 नॉट को मैं वापस 1 नॉट से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा दैट इज़ 1 नॉट। पर इस पॉजिटिव को मैं अपने R1 रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करूँगा दैट इज़ 1, और फिर अगेन ये साइकिल रिपीट होने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एज़ इट इज़ यहाँ पर वैसे ही एक्ट कर रही हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसे एक्ट बिहेव कर क्यों रहा है? और इन रियलिटी हम कर भी वही रहे होते हैं। हम बार-बार परसेप्शन को स्विच कर रहे होते हैं सो दैट कि हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाएँ, वैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएँ, जो कि अनसॉल्वेबल होते हैं। ठीक है? तो ये ज़बरदस्ती सॉल्व करने वाली बात है। देखिए, हम मैथमेटिक्स में कुछ भी लिख देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। जो गॉस ने बोला कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूट होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात उसको डिनाई नहीं कर रही है, गलत प्रूव नहीं कर रही है। जैसे गॉस ने बोला था कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसकी जितनी डिग्री होगी या इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन में जितनी भी डिग्री होगी, उतने ही रूट्स एग्ज़िस्ट करेंगे। और वो गलत नहीं थे। गलत क्यों नहीं थे? क्योंकि वो रूट्स कैसे आने वाले हैं, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। बस बोला कि उतने रूट्स एग्ज़िस्ट करने वाले हैं। अब ये रूट्स किस तरीके से होंगे, हम किस तरीके से ला सकते हैं, किस तरह के अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम ख़याली पुलाव अगर बनाने लग जाएँ कि भाई ऐसे कोई नंबर्स होंगे जो डिफरेंट डायमेंशन में एग्ज़िस्ट करते होंगे, तो एक अलग मैटर है। लेकिन जब हमारे पास ये रियलिटी जब मौजूद है, ठीक है? कि नहीं, नंबर्स वैसे एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। नंबर्स का मतलब कुछ और है। हमने समझा कुछ और है, ठीक है? तो आई थिंक ना गॉस गलत हैं और ना ब्रह्मगुप्त गलत हैं। ब्रह्मगुप्त ने सिंपली कहा था कि आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली इसे पॉज़िटिव मानकर ही सॉल्व कर रहे हैं। तब जाकर के ये सॉल्व होगा, वरना ये इम्पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं कर पाओगे आप कुछ। अगर आप यही स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहे हो कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज़ पॉज़िटिव, देन इस वाले स्ट्रक्चर में आप इस तरह का कोई नंबर नहीं ला सकते, जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव आ जाए। क्लियर? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ना ब्रह्मगुप्त गलत थे और ना ही गॉस गलत थे। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अलजेब्रिक ज्योमेट्री में
इतना सिमिलैरिटीज़ क्यों दिखता है हमें? वीडियो थोड़ा ऑलरेडी लंबा है, हो चुका है आई थिंक, तो इसे मैं आज यहीं तक रखूँगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी राज खोलेंगे, ठीक है? धन्यवाद।